बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की सभी सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार की 5, असम की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की 1 और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की 20, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है थम गया है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की सभी सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार की 5, असम की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की 1 और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की 20, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान होगा। तो कुल 89 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा दूसरे चरण में और 26 अप्रैल को इन सभी सीटों पर चुनाव होगा और जिसके चलते आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। तो आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही बता दें 89 टोटल सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा और 13 राज्यों की इन लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा 26 अप्रैल को, जिसके चलते आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज दूसरे फेज की जो चुनाव होना है उसका चुनाव प्रचार जो है रुक गया है और ऐसे में 26 अप्रैल को अब चुनाव होना है। जी बिल्कुल, देखिए शमिष्का की पहले चरण का जो मतदान की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण संपन्न करा ली। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी कुल मिलाकर जो है पहला चरण शांतिपूर्ण उसमें मतदान की प्रक्रिया हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और अब जो है दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो वो थम चुका है और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 13 राज्यों की 89 सीटें हैं और उसमें भी काफी दिग्गज हैं, चाहे राहुल गांधी की वायनाड से बात करें, शशि थरूर की बात करें, लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वे कोटा से चुनाव मैदान में है। उनके मुकाबले में बीजेपी के ही पूर्व विधायक जो बागी हो वो अपना दल बदल करके वे कांग्रेस में आ गए, प्रहलाद गुंजल, उनसे उनका मुकाबला होने जा रहा है। वायनाड में एजी राजा जो है वो सामने उनके खड़े हैं राहुल गांधी के। तो ऐसे में कुल मिलाकर कई दिग्गजों का जो भविष्य है वो मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे और कल के लिए। और देखिए तमाम तरह के जो कोशिशें की जाती है और उसमें राजस्थान की भी इस बार जो है वो बची हुई 13 सीटों पर मतदान होना है। 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो गया, 13 सीटों पर अब होना है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। इसके अलावा जैसे आपने तमाम बताई हैं जानकारियां दर्शकों को दी है, वो तमाम सीटें उत्तर प्रदेश की 5 है, इस तरह से महाराष्ट्र की भी 5 है। तो ऐसे में अब चुनाव प्रचार का देखिए अभी भी जो दूसरे तीसरे चरण, अब तीसरे चरण के लिए ज्यादा जोर लगाएंगे नेता और उससे पहले दूसरे चरण के लिए कल चुनाव का प्रचार का शोर जो है वो आज शाम को 5 बजे तक का रहता है और उसके बाद 48 घंटे जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उस हिसाब से। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें जो भी कोशिशें तमाम लोगों की ओर से की गई है, तमाम नेताओं की ओर से की गई है, वो कोशिशें कितनी कारगर रहती है। क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र के जरिए, अपनी तमाम रैलियों के जरिए एक तरह से जो प्रचार युद्ध छेड़ा गया था वो थम जाएगा और उसके बाद जो है मतदाता ही भगवान होता है। वो अपना किस और उसका रुझान रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिग्गजों का भविष्य, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे हेमा मालिनी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रहलाद गुंजल और जो ओम बिरला की बात करें, इसके अलावा राजस्थान में दुष्यंत सिंह भी झालावाड़ से खड़े हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका फैसला आज जो 26 अप्रैल को होने जा रहा है।
बिल्कुल 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 13 राज्यों की लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला अब होगा। चुनाव प्रचार थम चुका है और कई घोषणाएं और साथ ही साथ किस तरीके से रैली की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है। अब ऐसे में पहले फेज की अगर बात की जाए तो चुनाव जब हुआ तब सही तरीके से हुआ। अब दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो आपको इसको किस तरीके से देखा जाएगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था और आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। बिल्कुल छविष्का, देखिए जिस प्रकार के चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की गई है, उनका कहना है कि वे लगातार तैयारियों में जुटे रहते हैं और पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया। दूसरे चरण के लिए तैयारियां हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र होते हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और अगर दिग्गजों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे, उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया है। दूसरी ओर राहुल गांधी की बात करें, वे भी लगातार जुटे रहे, उन्होंने भी अपने स्तर पर किया चुनाव प्रचार और साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जुटी रही। नेताओं ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने चाहे अपनी चुनावी घोषणाओं के जरिए, अपने वायदों के जरिए, अपने इरादों के जरिए। और 2024 का देखिए जिस प्रकार का चुनावी युद्ध है वो अपने आप में ही जो है वो अलग तरह का चुनाव है। यहाँ जो प्रधानमंत्री ने कई जगह बांसवाड़ा की रैली में भी बोला और एक बड़ा हमला उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कहकर कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया। और दूसरी ओर इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों के बीच यह दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से यह भी महत्वपूर्ण, देखिए 89 सीटें हैं और काफी महत्वपूर्ण और दिग्गज जो नेता है वे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और दिग्गजों के लिए दिग्गजों ने ही प्रचार किया। और अब जो है दिग्गजों का भविष्य का निर्धारण, क्या उनका भविष्य रहने वाला है, वो तय करेंगे मतदाता। अब उन पर सारो दारोदार, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह के जो बयान आए, उनसे कितना प्रभावित कोई मतदाता हुआ है, वो अपना जो है वो प्रभाव ईवीएम में ही डालेगा। हालांकि जो देखिए चुनाव परिणाम तो जो 4 जून को ही आने हैं, लेकिन उस पूरे जो चुनाव की दूसरे चरण के जो रुझान आते हैं, हालांकि जो एग्जिट पोल और पोस्ट पोल के उस तरह के जो तमाम उन पर रोक चुनाव आयोग लगाई रखी है पहले से ही। देखने वाली बात है कि इस चरण में किस प्रकार का लाभ भारतीय जनता पार्टी को अमित जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब थम गया है, सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि अब मतदाताओं पर ही ये डिपेंड करता है कि वो किसको चाहते हैं और किसको वोट देंगे। बेहद शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि आज चुनाव प्रचार जो है दूसरे फेज का थम चुका है और 26 अप्रैल को जो है दूसरे फेज का चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर की 1 और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की 20 और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की 89 सीटों पर चुनाव होगा। असम में 5 सीटों पर होगा। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा।